जय जय राम साधुरमन, परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजनों की असंख्य कृपा कि वे हमें अपने श्री चरणों में लेके आते हैं और बहुत बहुत कृपा बरसाते हैं, अनंत कृपा बरसाते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज बहुत सुंदर रहा। आज एडल्ट श्री अमृतवाणी जी का था बैठक और बहुत सुंदर सबने गाया, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर रियाज कर रहे हैं बहुत अच्छा रियाज कर रहे हैं। कईयों का तो बिल्कुल ही डायरेक्ट पता लगता है कि हाँ करके आए हैं, तो कहते हैं हाँ कर रहे थे हम, ये शब्द बार बार कर रहे थे, हमने ऐसा ही किया। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। बड़ी कृपा है महाराज की, इतनी दया है महाराज की, बहुत दया है महाराज की। बिन कारण ऐसी कृपा बरसाते हैं, बिन कारण करते हैं। और आज ही हमारा रामोपासना का हर कार्य में, हर कार्य क्षेत्र में सफलता की जो बैठकें हैं वो आज से आरंभ होंगी। आप अपने आशीर्वाद दीजिएगा मेरे गुरुजन, मेरे सारथी। सदा सदा मैं सदा ऐसे ही होती हूँ, ब्लैंक। वो बड़ी दया करते हैं और बता देते हैं, बड़ी दया करते हैं। नहीं तो मुझे तो नहीं, ना संसार का ना उधर का कुछ नहीं पता। बड़ी दया करते हैं, बहुत दया करते हैं और चलाते जाते हैं। कुछ भी नहीं आता होता तब भी चलाते जाते हैं। बड़ी दया है उनकी, बड़ी दया है, बड़ी कृपा है। उनका सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। दुनिया की ठोकर खा के जब हुआ कभी बेसहारा, आना पाके अपना कोई, जब मैंने तुझे पुकारा, हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत यूं बरसाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर
मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। अब सागर की लहरों ने भटकाई मेरी नैया, तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई केवैया। तू लहर करूं पवन कर, मेरी नाव किन तेरी कृपा तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। हर तरफ तुम्ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा, हर तरफ तुम्ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। निर्लेप रमैया मेरे, हर रूप तुम्ही ने धारा। हो शरण तेरी हे दाता, तेरा तुझको ही चढ़ाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरी कृपा को मैंने पाया। बड़ी कृपा है, बड़ी दया है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। बहुत सुंदर। एक साधिका जी, हम लोग जो जिन्होंने रामोपासना की पूर्णाहुति की और प्रार्थना में आए, तो जन सेवा जो रखा वो एक बीज था, एक भूमि, एक अपॉर्चुनिटी परमेश्वर ने जो झोली में डाली। कंपल्सरी नहीं है, कुछ भी कंपल्सरी नहीं है। ये तो हम इतना बस शब्द नहीं है, मानो कि
जैसे जैसे लोग मायके जाते हैं और मतलब टेक्निकली निश्चिंत होती हैं लड़कियां, जहाँ कई ऐसी फैमिलीज होती हैं, तो महाराज के पास जब भी महाराज का साधना लगती, ऐसे ही लगता कि मायके, असली मायके। तो स्वामी जी महाराज के ग्रंथ वो जब ऐसे पढ़ाते हैं तो मानो ऐसे ही लगता है कि निश्चिंत होके छोटे छोटे बच्चे वो फिर कुछ ले आते हैं और हम खुश फिर हो जाते हैं, वे फिर कुछ दे देते हैं। मानो कि बाबा के ही आंगन में बैठे और वो ऐसी छोटी छोटी चीजें देते रहते हैं और हम खुश होते रहते हैं, ऐसे लगता है। सो जब कुछ देते हैं तो बस हम उसे उसका भी ले ले, उसका भी आनंद दे देते हैं, इतना आनंद दे लेते हैं। तो भूमि दे देते हैं, पता नहीं होता कि किसके मन में हो रहा होता है, कौन करना चाहता है। तो भूमि होती है कि भूमि देते हैं। अच्छा ये भी है, कोई जाना चाहे, कोई करना चाहे, वो उतरे। अरे एक साधिका जी उतरी है, बड़ा बहुत कठिन काम कर रही है, वो अकेले जाती हैं और कल उनको बहुत इच्छा है कि उनका छोटा सा टाउन है ग्रामीण, और पर टाउन है थोड़ा छोटा सा, और उनको बहुत इच्छा है कि श्री अमृतवाणी जी सत्संग हुआ करे वहां पे। और इसी सिलसिले में फिर वो जैसे प्रौढ़ शिक्षा हमने आरंभ की तो वे निकले और उनको ऐसी ही एक कॉलोनी मिली, पुलिस छावनी होती है ना वहां पर। तो फिर वहां गई, देखिए बहुत कितना बल देते हैं स्वामी जी, कितनी निर्भयता देते हैं कि कहीं भी बात कर ले, झेपते नहीं हैं इस कार्य के लिए। और गए और भाई पूछा कि भाई कैसे हम लोग पढ़ा सकते हैं, कुछ ऐसा है। वहाँ पे कोई ऑफिसर था, वहाँ से मिलना था, सीधा घरों में नहीं जा सकते थे पूछने। तो पूछा उन्होंने, तो पूछते हैं कि भाई कौन से एनजीओ से आए हो। तो हमने कहा हम तो कोई एनजीओ नहीं है हम तो कोई एनजीओ नहीं है। अच्छा क्या संस्था का नाम है? अब हम संस्था का नाम श्री राम शरणम नहीं दे सकते थे, क्योंकि श्री राम शरणम तो प्योरली स्पिरिचुअल केंद्र है, जबकि ऐसे कार्य तो हमारा उद्देश्य तो अल्टीमेटली श्री राम शरणम है ना, कि भी वहां से उठे और श्री अमृतवाणी जी अल्टीमेटली पढ़ें। यही गोल है, गोल यही है कि सब वहां पहुंचे। बट वहां से हम नहीं कह सकते, क्योंकि श्री राम शरणम का ऐसा कोई वो नहीं है कि हम कह सकें कि भाई हम वहां के हैं, हम पढ़ाने आए हैं वो कहाँ पढ़ाया जाता है, ये तो आध्यात्मिक केंद्र है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे हुआ कि शायद नहीं बोल सकते कि हम श्री राम शरणम से हैं और हम पढ़ाने आए हैं। पता नहीं बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, क्योंकि थोड़ा सा संस्था आ जाती है ना, तो फिर संस्था का गुरुजनों को तो पता है गुरुजनों को तो पता है कि भाई गुरुजन के लिए तो हम ढेर तरह की बोल सकते हैं और बात भी कर सकते हैं, पर संस्था थोड़ा सामाजिक आ जाती है
और फिर समाज का तो वैसे ही अनुपमा के नंबर 33 है। महाराज वैसे ही उसमें पास करते हैं, महाराज को करना पड़ता है पास, उसमें 32 होंगे, महाराज को करना पड़ता है पास। तो इसलिए फिर वहां हम रुक गए। तो वो कहते नहीं आपको कुछ होना चाहिए, आपका नाम, आपकी संस्था का नाम होना चाहिए। कहते नहीं हम लोग बस 2-4 लोग हैं जो ऐसे करते हैं। तो कहते कि आप नहीं, आपको नाम रखना चाहिए। फिर जब ऐसी बात आई तो फिर मुझे लगा नहीं यहाँ नहीं कुछ होगा। जब जहाँ जहाँ कुछ फॉर्मेशन की बात आ जाए या हम कुछ करने लग जाए, है ना, इस तरह से, इसका मतलब अभी वहां नहीं है। तो फिर और फिर उन्होंने तो वो वापस आ गए। पर वहां पे उन्होंने कहा था कि वहां की जो महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी हैं, वहां की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह से रहा। तो ये कोई नई चीज नहीं हम कर रहे, हम चीज तो पुरानी है, बट या इस तरह से जो पढ़े लिखे हैं वहां पे शायद गुरुजनों का प्रचार कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। पर उन्होंने कहा कि पढ़ने को कोई ज्यादा राजी नहीं होता, इस तरह का आया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही एक्सपीरियंस है कि पढ़ने को ज्यादातर लोग राजी नहीं होते। फिर कहते कि मैं कहीं और भी है, मुझे एक और जगह पता है, वहां जाऊंगी। तो हम सब की शुभ व मंगल कामनाएं, है ना, कि उनको भूमि मिले जहाँ पे लोग मिले, ताकि वे उसे ग्रो करवा के सत्संग करवा सके। चाहे बुक क्लब लगवा लें, चाहे प्रौढ़ शिक्षा दे दे, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर सकते हैं। तो परमेश्वर उनको सफलता प्रदान करे। महाराज देखते हैं, महाराज तो जाते ही हैं आगे, पर वो मुस्कुराते होंगे कि अच्छा भाई यहाँ नहीं है, चलो वापस। हाँ, क्योंकि गुरुजन अकेले कहाँ भेजते हैं, स्वयं जाते हैं और जहाँ उनको ठीक लगेगा पहले मेहनत करवाते हैं। बहुत सुंदर इसी संदर्भ में एक देखा, वीडियो क्लिप देखा, तो वहां पे एक इसी तरह का किसी संस्था के साधक जा रहे दुकान पे और बोले कि भाई श्रीमद् भगवद गीता लेंगे, ले लीजिए। कहते पढ़िएगा, कहते नहीं जी नहीं, सब हर दुकान में गए, कहते नहीं जी हम बस रहने दीजिए, मत दीजिएगा, ऐसे ही पड़ी रहेगी, कोई नहीं पढ़ेगा। तो देखिए फिर बड़ा अच्छा लगा, मतलब अच्छा तो नहीं था कि भाई देखिए हमारे 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 देश में पढ़ने की स्वाध्याय की उस तरह की प्रवृत्ति नहीं है। और ये चीज स्वामी जी महाराज ने लिखी कि प्रवचन पीयूष में लिखी है कि हमारे देश में हम लोग सुनना ज्यादा पसंद करते हैं rather than स्वयं पढ़ना और उस पर अध्ययन करना। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे बहुत, मतलब मुझे देख के, मैं खुद को नहीं कह सकती क्योंकि मुझे बचपन से पढ़ने का शौक था, पर इसलिए कुएं के मेंढक बन जाते। आपको लगता है आपको शौक है तो सबको होगा शौक। पर ऐसा नहीं है। स्वामी जी महाराज देखते हैं कि लिखा है उन्होंने, तो ऐसा देखा भी तो बड़ा अच्छा लगा। तो वो जो साधक जी थे, सेवादार थे, उन्होंने कहा कि देखिए आज हर दुकान पे ना हो रही है, एक भी गीता जी नहीं ले। तो उन्होंने कहा कि इससे प्रभु क्या सिखाना चाह रहे, इससे जो अहम है वो डाइल्यूट करना चाह रहे, वो उसको लेवल वो कर रहे हैं। और वो करके हमें ये दिखा रहे हैं कि हम कर्मयोगी बने। पोस्ट भी गया था कि हम कर्म करते जाए। कर्म योगी वह है जो परमेश्वर से संयुक्त होकर कर्म करे और फल पे ना जाए। तो हमारा काम है जाना 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 जाना, पर ये नहीं देखना कि हुआ कि नहीं, ये सब हमारा नहीं है।
किसने सुना, क्या, कुछ नहीं, ये हमारा एरिया नहीं है। ये परमेश्वर कहते हैं ये मेरा एरिया है, और मैंने जहाँ भूमि देनी है मैं दूंगा, जिसको परमेश्वर की ओर मैंने लगाना है मैं दूंगा, गुरुजनों की जिनको लगाना है वहां मैं दूंगा। तो ये बात है। तो बहुत इसमें इसमें भी बहुत लर्निंग आ रही होती है, इसमें भी बहुत कुछ सीखने को होता है, बहुत कुछ सीखने को, कि ऐसी ही नहीं मिल जाती सेवा, ओ तेरी ऐसी नहीं मिल जाती, ऐसी नहीं मिलती, ऐसी नहीं मिलती, बड़ी कृपा से मिलती, बड़ी दया से मिलती है, पता नहीं कौन सी नजर से देख तो मिलती है सेवा, तो मिलती है। बहुत बहुत खुद ही माननी चाहिए, खुद ही माननी चाहिए, बहुत कृपा, बहुत सुंदर महाराज की बड़ी बड़ी दया है, बहुत दया है। तो हम उन साधिका जी के लिए जो अकेली निकल पड़ी, अकेले ही होते हैं ऐसे काम, अकेले ही होते हैं अकेली जाती हैं वे, निकल जाती हैं और देखती हैं जाके कहाँ 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 जा सकते हैं, कहाँ देखिए कितनी धूप है, और जाती हैं वे। सो परमेश्वर उनके सहायक बने और उनको भूमि मिले सुंदर सी, जहाँ पे वो अपनी जो उनकी सुंदर सी इच्छा है वो बहुत सुंदर कर सकें, है ना। हम सब उनके साथ हैं बिल्कुल, हर चीज में, राइट हर चीज में क्या समय लगता है। आइए चले हमने बहुत सुंदर आरंभ किया था मधुर मिलाप, और चलते हैं पेज नंबर 47 इसी स्वाध्याय के उसमें ही, उपलक्ष्य में ही संदर्भ में क्या हुआ, एक दिन परमात्मा मिलन का एक पोस्ट लिखा, और लिखकर वहाँ पर पोस्ट कर दिया ग्रुप में। तो बहुत सुंदर सा पोस्ट था। तो 2 प्रश्न आए कि भाई ये कौन सी वाणी की बात करे, वाणी की कोई बात थी, वाणी से प्रभु की स्तुति, ऐसे था। तो ये कैसी, उस पे प्रश्न आए। तो मैं आदत के अनुसार मैं फट से गई, बुक पकड़ी, खोली और उसकी फोटो ली, और जैसे ही मैं पोस्ट करने वाली थी मुझे मानो रोका, नहीं बोलो कि पेज नंबर दे रखा है ग्रंथ का नाम दे रखा है, खोल के पढ़ो और फिर मैंने वही लिखा, इनका ग्रंथ का नाम दे रखा है और पेज नंबर दे रखा है, कृपया खोल के जरूर पढ़िएगा तो फिर मैंने बाद में शेयर किया, मैंने कहा बाद में बताया, मैंने कहा ये मेरा नहीं था, क्योंकि मैं तो झट से उतर जाती हूँ और फटाफट जाती हूँ। और पर देखिए गुरुजन कैसे कैसे दूसरों को सिखाते हैं कि अरे स्वाध्याय करने वाले लोग हर चीज पकी पकाई उठो, देखो कौन सा पेज है और खुद आनंद लो उसका। तो इसलिए तो बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग था ये वाला चीज, बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत अच्छी लगी। सो आइए हम चलते हैं पेज 47, दोहा नंबर 11। तेरी तू में मैं रमूं यथा क्षीर में नीर, तेरे गुण मुझ में बसे मिटे जन्म की पीर, घुल जाऊं तब प्रेम में जल में लवण समान, महामेल उपलब्ध हो दुई न होवे भान, बनू मधुर में मेल में तेरे भगवान, विविध पुष्प के रस यथा मधु में हो एक जान, तुझ में
मिलकर मैं रहूं, मिले खांड जो खीर, रहूं तथा तुझसे मिला ज्यों शारीर शरीर। तेरो तेजो धाम से मेरा अपना आप, मिला रहे जो भानु से सारा किरण के लाभ। तेरे तेजो धाम से मेरा अपना आप, मिला रहे जो भानु से सारा किरण के लाभ। बहुत ही सुंदर है। जिस तरह पानी दूध में मिलकर घुल जाता है, उसी तरह मैं तुझ में मिल जाऊं। तेरे गुण मुझ में बस जाए, सारे मुझ में बस जाए, और ये जो जन्म की पीड़ा है, प्रभु से विछोह की, दूरी की, वो सब मिट जाए। यह दूरी किसी चीज से ये नहीं भरने वाली, किसी चीज से नहीं भरती, किसी भी चीज से नहीं भरती। जहां मर्जी बाहर चले जाते जाए, ये भर ले, ये भर, ये भर, नहीं भरती, नहीं भरती है। भूल जाऊं तब प्रेम में, जिस तरह नमक पानी में घुल जाता बिल्कुल, ऐसे तेरे प्रेम में मैं घुल जाऊं। महामेल उपलब्ध हो, कुछ भी ना रह जाए अलग, ऐसा महामेल, महामेल, मेल भी नहीं। स्वामी जी महाराज साधारण शब्द यूज ही नहीं करते, महामेल उपलब्ध, सब कुछ खुद। तेरे मेल में से एक होके प्रभु, देखिए स्वामी जी मांग क्या रहे कि मैं मधुर बन जाऊं। जब तेरे मेल हो जाए प्रभु, तो मैं मधुर बन जाऊं। जैसे कितने पुष्पों का रस, अलग अलग पुष्पों का रस और मधु, मधु को रस और रस पान कर सकूं। तुझ में मिलकर मैं रहूं, मिले खांड जो खीर। दूध में जैसे चीनी मिला दे, जैसे मिला देते हैं, वैसे मैं भी मिल जाऊं और फिर उसमें मिला रहूं, उसमें सदा मिला रहूं, उसमें से अलग ना हो, उसमें से अलग ना हो सकूं, ऐसे ऐसे मिला रहूं। जिस तरह सूर्य से उसकी किरण अलग नहीं की जा सकती, जिस तरह सूर्य से उसकी किरण अलग नहीं दी जा सकती, वैसे मेरा अपना आप प्रभु के तेजो धाम से ऐसा ऐसा मेल हो
कि बिल्कुल कभी ना अलग हो सके, कभी ना अलग हो सके। ओ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए आज कैसे बरसा रहे। हाँ, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम 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 प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे। चलिए चलते हैं। सारिका जी के पति नहीं नहीं रहे और बच्चों हैं छोटे छोटे, और अपने इन लॉज के साथ रहती। बहुत बहुत रिच है इन लॉज, बहुत ज़बरदस्त रिच हैं। और पर सादिका जी को वे उनके पति की जो सेविंग्स है या ये सब है नहीं देते, और भी नहीं देते, और ना दी है, और ना ही खुला, जैसे जिस तरह के वे अमीर हैं खुला खर्चा भी देते हैं। सो उन्हें अगर डॉक्टर के पास जाना है मांगना पड़ता है, उनको कहीं जाना है मांगनी पड़ती हैं चीज़ें, और वो चीज़ें बहुत बहुत तनाव लेके आती हैं इस तरह की चीज़ें। पर उन्होंने कहा वे रामोपासना में हैं, बुक क्लब में भी हैं,
सो बहुत बहुत बदलाव आ रहा है, बड़ी कृपा है, बहुत बदलाव आ रहा है कह रहे। अब शांति है, नहीं तो पहले कलपती थी, बहुत शांति है। तो उन्होंने कहा कि किस तरह से किया जाए, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। वो कमाना चाहती हैं, वो अपना कमाना चाहती हैं। तो वो चाहती हैं कि मैं ऑफिस जाऊं, जहाँ मेरे हस्बैंड की सीट थी, मैं वहाँ बैठूं, काम करूं, मुझे सिखाया जाए। नहीं मानते, नहीं मानते। दूसरी ऑप्शन हो सकती है बाहर बाहर निकल के जाएं, पर उसके लिए कोई फंड्स नहीं है, ऐसा भी नहीं है। फिर हम लोग तीसरी ऑप्शन देखी कि जहाँ प्रभु ने रखा है वहाँ उनको सहायक मान के हम रहें और परमेश्वर को कार्य करने दें। परमेश्वर को तो करने दें, जैसा वे करना चाहते हैं, वे चलाना चाहते हैं, वैसे चले हम, ताकि राम को सहायक माना है, राम अपना रंग स्वयं दिखाएं। क्योंकि महाराज कहते हैं कि जितना हमें मिलना है वो हमारे प्रारब्ध है। प्रारब्ध से एक चवन्नी कोई ज्यादा नहीं मिलती, एक चवन्नी कम नहीं मिलती, ऐसे महाराज बोलते हैं। और अगर मिल भी जाती है वो किसी न किसी तरह लॉस्ट हो जाती है, बीमारी में निकल जाएगी। अगर मिल भी जाती है जो हमारे उसमें नहीं थी, अगर मिल भी जाती है, बीमारी में निकल जाएगी, चलान में निकल जाएगी, कोर्ट केस में निकल जाएगी, ऐसे ऐसे चली जाती, बह जाती है। जो एक्स्ट्रा आई होती है ना, बह जाती है। सो सबसे सुंदर बात यही हमें लगी, हम सब थे, कि जैसे प्रभु चला रहे हैं वैसे चलें, धैर्य रखें और पूर्ण विश्वास अपने राम पर। मेरे राम मेरे सहायक हैं और मेरे राम अवश्य अपने आप रास्ता निकालेंगे। और उन्होंने बोला कि जब मुझे चाहिए होता है कुछ, पता नहीं कहाँ से अपने आप आ जाता है पैसा। बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। जब चाहिए होता है, जैसे डॉक्टर की फीस देनी हो या इस तरह का कुछ ना कुछ करना हो, सो इसलिए हाँ, राम सबसे बड़ा आसरा है। जिसने हमने अगर राम को अपना आसरा बना लिया ना, ओ बाप रे, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ, बहुत कुछ। अगर संसार के आसरे ढूंढते रहे तो बड़ी गड़बड़ होती है, तो नहीं मिलता। पर अगर राम को अपना आसरा, परम सहारा, परम सहायक मान लेते हैं, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। महाराज कहते हैं सब कुछ हो, मान के तो देखे। मानते नहीं, कमी आ जाती है हमारे में, मानते नहीं है। सो ये बात है। सो इसलिए यही ठीक रहेगा। अगर महाराज अपने श्री चरणों में लेके आए हैं, अगर अपने ग्रंथों का पाठ करवा रहे हैं, अगर अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं, तो इसका मतलब पूर्ण सहारा महाराज ने दिया है, महाराज ने पकड़ा हुआ है, यही बता रहे हैं। और ग्रंथों का देने की नहीं, राम को सहायक बनाना है और अपने आप वो देखेंगे, सब देखेंगे। बच्चों की चिंता, उन्होंने कहा कि मुझे फ्यूचर की बहुत चिंता होती थी, अब नहीं होती है, अब मैं शांत हो गई हूँ। बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, ऐसा हो जाना बहुत कृपा है, बड़ी कृपा है। एक और साधिका जी का कह रहे, उनका कोई इनॉग्रेशन था, बहुत बड़ा ऑर्डर कुछ था मिला, और बहुत देर से प्रयास कर रहे थे और अब संभव बना। और फिर पर वो चिंतित थी। चिंता किस बात की, इतनी बड़ी चीज प्रभु ने झोली में डाली, नहीं बारिश ना आ जाए, फंक्शन है, ये ना हो जाए। उनका इतनी बड़ी चीज मिली है, प्रभु ने इतनी देर से ट्राई कर रहे थे, झोली में आ गई है, उसका ही कृतज्ञता मनाते रहना चाहिए, उसी का धन्यवाद देते रहना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, फंक्शन या इस तरह से, ये तो मात्र धन्यवाद है उनका, धन्यवाद ही धन्यवाद है प्रभु का, है ना। तो ये ठीक हो जाए, ये ठीक बैठ जाए, ये सब
ये वो करवाने वाले। जब राम सहायक है, राम संरक्षक है, तो राम करवाने वाले। तो हम तो बस कृतज्ञता के मोड में ही रहे। कृतज्ञ, हर सांस में कृतज्ञ, इतना देते हैं, इतना देते हैं, और उनका तो भंडारा ही इतना भरा पड़ा है कि देते ही जाते हैं। और फिर और तो हम बस यही है कि हम कृतज्ञ भाव में रहें, और परमेश्वर कृपा करें कि जहाँ भी जैसी भी तरंगे, समीप तरंगे भेजें, दूर तरंगे भेजें, सब कृतज्ञ भाव में, सब प्रभु का धन्यवाद ही धन्यवाद करते जाए। प्रभु भी कितने आनंदित होंगे, हमारे गुरुजन कितने आनंदित होंगे जब हमारी सोच, हमारा सब कुछ धन्यवाद ही धन्यवाद में रूपांतरित हो जाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इस परिस्थिति में भी मुझे दिख गया, मुझे दिख गई इस परिस्थिति में भी आपकी कृपा। धन्यवाद ही धन्यवाद देते जाए, धन्यवाद ही धन्यवाद, केवल केवल धन्यवाद, केवल केवल धन्यवाद। ये बहुत सुंदर था कि बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर था। साधिका जी के बच्चे याद है आपको, हमने किया था, एक आया था प्रश्न कि बच्चे बड़े हो गए हैं, 24-25 साल के, और माँ देने जाती है कमरों में और सब ऐसे करने जाती हैं। तो साधिका जी ने चेंज किया, उन्होंने लंच शुरू किया और लंच बोल दिया कि मैंने लंच रख दिया है टेबल पे, आप लोगों को खाना होगा, यहाँ पड़ा है, ले लीजिएगा। बहुत अच्छा लगा। तो उनसे पूछा कि भाई कैसा, कहते नहीं ऑपोजिशन तो आती है कि अरे ये क्या, उनका अच्छा तो है ना कि ये क्या, और तो पर नई चीज है, उठ के आओ, बना के रख दिए, अपने आप खाओ जब खाना है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर उन्होंने कदम उठाया, और पर वो लगे रहे, उन्होंने गिव अप नहीं किया, और बोले कि नहीं लंच इज रेडी, अपने आप आ जाओ खा लो, लंच इतने बजे रेडी होगा। ऐसे बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत ही सुंदर रहा। बात ये थी कि उन्होंने अप्लाई किया। तो अब एक और परेशानी, तीनों को, बच्चों को, पापा को डॉग बहुत पसंद है, मामा को डॉग नहीं पसंद, और घर में डॉग आ गया। तो साधिका जी कहते अब मेरा तो उससे, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जैसे ही सुन रही थी उन्हें बोला कि डॉग का उल्टा करो डॉग को, तो झट से उन्होंने कर दिया, और कहती तो गॉड, हाँ बिल्कुल गॉड। और जो डॉग है उसके बहुत बहुत गुण परमेश्वर से मिलते हैं। अपने मालिक उसको लात भी मारे, वो रोएगा, फिर थोड़ी देर बाद उसी के पास चले जाएगा। ईगो नहीं है, ईगो लेस उसके पास चले जाएगा, प्यार पुचकारेगा, और इतना एक्सप्रेसिव है डॉग्स, प्यार देने में इतने कंजूसी नहीं करते, खुल के देते हैं, और प्यार देने में इतने एक्सप्रेसिव हैं, बहुत एक्सप्रेसिव हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपना प्यार। और जिस तरह प्रभु भी कहा, प्रभु खूब एक्सप्रेस करते हैं अपने, पहले तो छिपे रहते हैं प्रभु, और फिर जब वो एक्सप्रेस करते हैं अपना प्यार, तब तो फिर हम जानते हैं मीरा बाई को है ना, कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपना प्यार, बिल्कुल एक्सप्रेस करते हैं अपना प्यार, शरेआम एक्सप्रेस करते हैं अपना प्यार। और फिर मिस करते हैं प्रभु, डॉग्स मिस करते हैं, अपनी फैमिली को मिस करते हैं,
यहाँ तक कि वे दूसरों की पीड़ाएं भी अपने ऊपर लेते हैं। विशेष ब्रीड है जो कि अपने मालिकों की पीड़ाएं भी अपने ऊपर लेते हैं। प्रभु किस रूप में आ जाए। और ये चीज तो सिलेबस लेनी चाहिए कि अगर इतने सुंदर सुंदर गुण हैं जिस जीव के, और वहां पे हम भय करते हैं, द्वेष करते हैं, तो इसका मतलब प्रभु हमें ग्रो करवाने आए, है ना, ग्रो करवाने आए। तो परमेश्वर कृपा करें कि वे ग्रो करें, है ना। और जो उनका जो भय है वो प्रेम में रूपांतरित हो जाए, एक बहुत सुंदर सा बॉन्ड डेवलप हो जाए। इसी आशा के साथ हम चलते हैं। यही कह सकते हैं। सुंदर है चीजें, पर या मानना कि परमेश्वर आए हैं। बहुत संतों की कहानियां हैं कि परमेश्वर कुत्ता बन के आए और वो संत दौड़े पीछे। आई थिंक नामदास जी थे, प्रभु प्रभु रोटी 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 ऐसे करके। और फिर एक में तो प्रभु जब कुत्ता बन के आए तो फिर जब रोटी नहीं दी, दुत्कारा गया, तो प्रभु फिर आते हैं, कहते हैं आया तो था मैं कुत्ता बन के। या करें हम खूब, देखते हैं, लगता है अच्छी जाएगी। या आइए चले हम आगे। पेज 307, प्रवचन पीयूष जी। सत्य का पालन करना बहुत ठीक है, ये दूसरों पर भी प्रभाव डालता है। अध्यात्म चिकित्सा के जानने वाले, ये तो बहुत बड़ी बात है, इनका भी निर्मूल नहीं है, मूल है। ये पुरानी प्रथा है। भारतीय लोग पहले यज्ञ किया करते, अब तो झूठ समझ लेते हैं कि घी सामग्री इकट्ठी करो और स्वाहा स्वाहा। बच्चे भी बड़े भी हर एक यूं फेंके। चने की मुट्ठी भी यूं फेंको तो भला आदमी स्वीकार नहीं करेगा। बच्चों को से फिकवाओ तो ये नाटक नहीं तो क्या। वहां तो ठीक बोलना, गलत ना बोलना, ये सब महत्व रखता है। पर अब साले से भी, दोस्त से भी, बच्चों से भी फिकवाएं। देवता से हंसी करने का आपको क्या अधिकार। आप अफसर के पास जाते हैं तो कोई अनुचित व्यवहार नहीं करते, तो देर द्वार जाकर ऐसा निरादर क्यों। सब चीजें नाप तोल कर विधि पूर्वक हों, वास्तव में ऐसे चिकित्सा हो। पर उस समय अग्नि को भी शक्ति मानते थे। मेस्मेरिज्म में आत्माओं को बुलाने की प्रथा है। एक साधक ने कहा कि अमुक रिश्तेदार को बुलाएं, चाचा आवे तो तिपाई 2 बार हिले, फिर उस आत्मा से प्रश्न पूछने जावे। अभी आत्माओं को बुलाने का ऐसा खेल है कि बड़ी सफलता तो इसमें कभी किसी को हुई नहीं। चंडू खाना होवे, वहां तो सेठ साहूकार भी एक आध, पर ज्यादा तो गांठ कुतरे होते हैं। तो ऐसे में दैत्य भी आ जावे। एक धनी सेवक के यहाँ दुर्गा पाठ हुआ, बड़ी भावना के साथ और पुरातन ढंग से हुआ। आप एक विशेष स्थान से रेडियो से समाचार सुनना चाहते हैं, दूसरा स्थान से ना मालूम कौन बोल रहा हो, इसलिए उस स्टेशन पर सुई लगाते हैं। पर उस स्टेशन पर भी दूसरी आवाज आ जाती है। पिछली लड़ाई में जब रेडियो बोलता तो एक पक्ष वाला अपनी विजय की बात कहते, तो दूसरी आवाज कहती तो तुम अन्याय पर हो, तुम हार जाओगे। वे शक्तिशाली स्टेशन तरंग तोड़कर बोलता। आपके रेडियो पर भी तो कभी बादल की गरज आ जाती है। भगवान पर विश्वास ना हो तो ना जाने कौन आ जावे। बहुत दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मुझे निवेदन ये करना था कि भगवान पर परम विश्वास हो। ऐसे जो आराधना करे तो अपने जीवन को, समाज को अच्छे बनाने में उसका बड़ा हाथ होता है। घरेलू काम में लड़ झगड़ कर साथी को अच्छा बनाए तो ये बात बढ़ जाएगी। पर किसी को विचार हो कि मेरा मित्र अच्छा हो जावे,
तो वे इस विचार से उसके लिए निश्चय से जाप करें। उसको परिवर्तित होना चाहिए इस कामना से कि वह सदाचारी बने। विश्वासी की प्रार्थना का तो प्रभाव होगा, उसकी नहीं। जिसने मड़ी देखी तो नमस्कार, पीपल देखा तो नमस्कार। जो निश्चय वाले नहीं हैं उनकी बुद्धि बहुत शाखाओं वाली होती है। जो लोग इस प्रकार की चिकित्सा करते हैं उनको ऐसा बोध होता है कि जब करने पर उसके बंधु का चरित्र बदल गया। तलवारें ही काम करती हैं, ये क्या विश्वास। यदि कुछ अच्छे आदमी जो ठेका करके ना करते हो वह प्रार्थना करें। ठेकेदारी से प्रार्थना करने पर वह निष्फल रहेगी। ठेकों की दीवार में रेत इंजीनियर देखे नहीं तो ठेकेदार ना मालूम क्या कर बैठे। पर किसी देश के भले आदमी देश के लिए प्रार्थना करें कि शत्रु आक्रमण ना करे, उनका देश शांति से आगे बढ़े, शांति से काम हो, बाहर का उपद्रव इसे खराब ना करे, ऐसी वे प्रार्थना करें। आपको समाचार पत्र में देने की आवश्यकता नहीं। भारत के आप भी अंश हैं। ये कोई शुभ कामना नहीं कि चीन हार जावे और तिब्बत जीत जावे। जब यहाँ अच्छे आदमी सिफारिशें बहुत कम मानते हैं तो भगवान क्यों माने। भारत शांति से चले और दूसरे का अनुचित व्यवहार ना रहे, इस प्रकार तो भगवान को आह्वान करना ठीक, पर किसी के नाश के लिए कामना करना ठीक नहीं। अपने प्रकाश के लिए प्रार्थना करें। देव आह्वान जो हुआ तो केस जब जज के सामने आवे तो जज को नुक्ता सूझ जावे, डॉक्टर को यत्न सूझ जावे, ऐसा प्रभाव होगा। देव आह्वान होता है तो यह प्रभाव होगा। जो झूठा है वह झूठा ही है, उसके विरुद्ध क्या कामना करनी। अनुभवियों ने समझा कि जो बात सत्य है उसी के लिए देव को आह्वान करना चाहिए। हमारी किसी से शत्रुता नहीं। ये बातें जरा समझ की हैं। निर्दोष काम ये है कि बुद्धि निर्मल हो, किसी का चरित्र अच्छा हो, आत्मा जागृत हो, आस्तिक भाव हो। ये प्रार्थना इतनी निर्मल है, इतनी निर्दोष है। ये भगवत इच्छा के अनुसार की ही बातें हैं। इस भावना से करें तो उसमें बल होता है। वह दृढ़ विश्वासी ऊंचे चरित्र वाला प्रार्थना ना भी करे, पर वह किसी से सहानुभूति भी करे तो भी उसको लाभ होता है। मेस्मेरिज्म जो सोचते हैं वे पहले हाथों की फिर आंखों की प्रैक्टिस करते हैं। तो आप तो राम नाम के जपने वाले हैं, आपके संकल्प में बल क्यों ना हो। इतना अभ्यास जिसने किया तो उसकी वाणी शुद्ध हो जाती है। नाम के आराधन से जो अपना इष्ट देव है उससे उसका विशेष मिलाप होता है। ये उनका कथन है जो भारत में अध्यात्मवाद में ऊंचे हुए। ऐसी बात हो तो फिर आपके दोनों हाथ में लड्डू हैं। दोनों हाथ में लड्डू। साधना सत्संग हरिद्वार दिनांक 21 अप्रैल 1959। देखिए कब बात कर रहे हैं। समय प्रातः 11 बजे। अनंत धन्यवाद महाराज का। ये सुंदर सोच है उनकी, बहुत सोच। मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना। नाता जन्म जन्म का टूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना। मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना। नाता जन्म जन्म का टूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना। मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना। नाता जन्म जन्म का टूटे
लागी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे 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 ना। सो आइए हम बैठे सीधे होके अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। अपने गुरुजनों के श्री चरणों में लिपट जाए हम। बस प्रभु अब तो नहीं छोड़ने वाले, लिपट जाए। आज तो यही जी भर के प्यार करें उन श्री चरणों से, जी भर के। जितनी देर हो सके बैठे रहे अपने प्रभु के साथ, गुरुजनों के साथ, सब उनका उन्हीं के श्री चरण। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।